ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस समय जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और डेली वेजेस को किस तरीके से रेगुलर किया जाए, इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से अपनी आवाज जो है वो उठा रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की, तो वो पहले ही डेली वेजेस को लेकर एक कमेटी का गठन कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर एक नया फॉर्मूला लाने की बात जो है वो यहां पर कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस, नीड बेस्ड वर्कर, कैजुअल वर्कर और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको अब रेगुलराइजेशन का वेट करते हुए काफी लंबा अरसा जो है वो बीत चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो डेली वेजेस की लड़ाई है वो एक तरह से अपने निर्णायक मोड़ पर यहां पर साफ पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से डेली वेजेस को किस तरीके से रेगुलर किया जाए उसका प्रयास कर रही है। और ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं यहां पर डेली वेजेस के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि अगर इस समय अगर डेली वेजेस को रेगुलर करने को लेकर वो किसी भी तरह की कोई भूमिका निभाती है तो उसका राजनीतिक फायदा जो है वो उनको मिल सकता है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसमें जो है वो कोशिशें यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में सभी अस्थायी कर्मचारियों की, तो उनकी नजरें इस समय जो उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट पर यहां पर लगी हुई है कि आखिर किस तरह की रिपोर्ट जो है वो उमर अब्दुल्ला की कमेटी यहां पर देती है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने मार्च के महीने में जो कमेटी बनाई थी, उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि ये कमेटी जो है ये पता लगाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में कितने डेली वेजर्स काम कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके से रेगुलर जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अलग अलग जो विभाग है उनसे जो उनके विभागों में डीआरडब्ल्यूज, नीड बेस्ड लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स और कंटीजेंट पेड लेबरर्स और दूसरे अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, उनको लेकर एक फुल डिटेल्स जो है वो मंगवाई है। और उसको लेकर एक फॉर्म जो है वो भी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है जब जो ये डेली वेजर्स हैं, जो भी यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको लेकर ये रिपोर्ट्स मंगाई गई हों। लेकिन जरूर इस बार जो रिपोर्ट मंगाई गई है उसमें कुछ नई बातें हैं। और नई बातें ये है कि इस बार जितने भी ये कर्मचारी हैं उनसे पहले तो उनका आधार नंबर जो है वो इसमें मांगा गया है। इसके साथ ही साथ उनसे जो उनका डेट ऑफ एंगेजमेंट है, जब उनको ये उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो सरकार द्वारा मांगा गया है। और जिस समय उन्होंने काम करना शुरू किया था उस समय बेसिक रेट ऑफ एंगेजमेंट क्या था, ये डिटेल भी सरकार ने इस बार जितने भी यहां पर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे यहां पर मांगी है। और साफ तौर पर ये जो डिटेल्स मांगी गई है ये इशारा कर रही है कि सरकार कहीं ना कहीं और जो सरकार की जो कमेटी है वो लगातार अब ये डाटा जो है वो इकट्ठा कर रही है। और ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये डाटा इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि आखिर जो ये यहां पर डेली वेजर्स और दूसरे स्थायी कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से रेगुलर किया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले ही उमर अब्दुल्ला जो है वो ये कह चुके हैं कि इस बार वो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो यहां पर लाना चाहते हैं जो सरकार यहां पर आसानी से एक तरह से इंप्लीमेंट कर सके। और उसी को देखते हुए जो यहां पर कमेटी है वो काम भी कर रही है। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ने 2014 में भी एक कमेटी जो है उसका गठन किया था। वो कमेटी जो है वो भी अपनी रिकमेंडेशन लेकर यहां पर आई थी, लेकिन उस समय जो कमेटी ने रिकमेंडेशन यहां पर दी थी उसको लागू नहीं किया जा सका था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो चली गई थी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई थी। और उसके बाद भी डेली वेजर्स का संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहा था। और उसके बाद 2017 में महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी वो डेली वेजर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे उनके लिए एक एसआरओ 520 लेकर आई थी। और उस एसआरओ 520 आने के बाद कई डेली वेजर्स जो थे वो रेगुलर भी हुए थे। साथ ही साथ डेली वेजर्स जो थे उनका पूरा डाटा इकट्ठा करके उनका बायोमेट्रिक जो है वो भी शुरू हुआ था। और सभी डेली वेजर्स को 9,200 रुपया मिलना जो है वो शुरू हो गया था और उनकी बायोमेट्रिक लगना जो है वो भी शुरू हो गई थी। ऐसे में जो 2017 में जो महबूबा मुफ्ती पॉलिसी लेकर आई थी वो लागू की गई थी, लेकिन 2019 के बाद एक तरह से वो एसआरओ जो था वो भी खत्म हो गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक तरह से जो डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया था। और 2024 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलर करने को लेकर एक पॉलिसी जो है वो यहां पर बनाएंगे। 2024 में
जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने में कामयाब रहे। और उमर अब्दुल्ला ने जब मार्च के महीने में असेंबली में अपना बजट पेश किया तो उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस का नाम नहीं लिया। डेली वेजर्स इससे काफी नाराज हुए, सड़कों पर उतरे, लाठी भी खाई और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को एक कमेटी जो है वो यहां पर बनानी पड़ी और उसके बाद ये भरोसा दिलवाया गया कि डेली वेजेस जो है उनको जल्द से जल्द रेगुलर जो है वो किया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने 6 महीने का समय जो है वो यहां पर दिया था, लेकिन अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। डेली वेजर्स ने 6 महीने के बाद एक बार फिर जम्मू जो सरकार है उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया है और एक बार फिर डेली वेजर्स जो है वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका फैसला जो है वो सरकार यहां पर करे। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार सरकार जो है वो डेली वेजेस को लेकर यहां पर संगीन है। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसे वो यहां पर लागू कर सकें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के सामने पहले ही कई तरह की परेशानियां जो हैं वो यहां पर हैं।